हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 7वां पाठ नीति श्लोका का संपूर्ण हिंदी व्याख्या करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको नीति श्लोका पाठ के जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोक का 1 बाय 1 संस्कृत से हिंदी व्याख्या करके अच्छे से समझाने वाला हूं। और अगर आप इससे पहले के पाठ के संस्कृत से हिंदी व्याख्या के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत संपूर्ण व्याख्या 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य पाठ के भी हिंदी व्याख्या की वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और नीति श्लोका पाठ को अच्छे से समझते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, आपके बुक में सबसे पहले पाठ का एक परिचय दिया हुआ रहता है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया, इस पाठ में आप क्या पढ़िएगा, एक संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम आपको पाठ का परिचय पढ़ा देते हैं। आपको करना क्या, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको ये पूरा पाठ बिल्कुल ही अच्छे से समझा दें, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अयं पाठः सुप्रथितस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष अध्याय 33 से 40 रूपाया विदुरनीते संकलिता। अयं पाठः सुप्रथितस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य, यह ग्रंथ अर्थात यह पाठ नीति के प्रसिद्ध कार्य महाभारत के उद्योग पर्व का अध्याय 33 से 40 के एक विशेष अंक को संकलित किया गया अर्थात प्रस्तुत करता है। तो इसमें लिखा हुआ ये है कि अयं पाठ सुप्रसिद्ध अस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूपाया विदुर नीते संकलिता। यह ग्रंथ अर्थात यह पाठ विदुर नीति के प्रसिद्ध कार्य महाभारत के उद्योग पर्व का 33 से 40 के अध्याय का एक विशेष अंश को संकलित किया गया है, अर्थात उसी के एक विशेष अंक को इसमें लिया गया है। युद्धम आसन्नं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिपरवरं विदुरं सवचित्तस्य शान्ते कश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। युद्धम आसन्न प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिपर्वम, यह देखकर कि युद्ध आसन है, युद्धम आसन, यह देखकर कि युद्ध आसन है, धृतराष्ट्रो मंत्रिपर्वम विदुरम सवचित्तस्य शान्तिये, कि यह देखकर कि युद्ध आसन है, धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री, जो धृतराष्ट्र थे उनके जो मुख्यमंत्री थे विदुर थे, तो धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को अपने मन को शांत करने के लिए कहा और प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति, और नैतिकता पर उनसे कुछ प्रश्न पूछे। अर्थात जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो उस युद्ध के समय में जो धृतराष्ट्र थे, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जो विदुर थे उसको सबसे पहले तो बोला कि तुम अपने मन को शांत करो, और मन को शांत करने वाले कुछ नीति के प्रश्न पूछे। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, विदुर ने उन्हें उचित उत्तर देते हैं, अर्थात उन प्रश्नों का समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तदैव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, प्रश्न उत्तर के रूप में यही पाठ का रतन है, अर्थात प्रश्न उत्तर के रूप में ये जो पाठ है उसी का रतन है। इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, भगवद गीता की तरह इयमपि भगवद्गीतेव, जैसे कि भगवद गीता आपने पढ़ा होगा तो भगवद गीता की तरह यह महाभारत का एक स्वतंत्र पाठ है, अर्थात ये जो पाठ है ये महाभारत से लिया गया है। तो एक बार फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए, इस बार आपको जरूर समझ आ जाएगा। अयं पाठः सुप्रसिद्ध अस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष रूपाया विदुर नीते संकलिता। यह पाठ विदुर नीति के सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अध्याय 33 से 40 का एक विशेष अंश विशेष को संकलित किया गया है। युद्धम आसन्नं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिपर्वम विदुरम सवचित्तस्य शान्तिये कश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। यह देखकर युद्धम आसन प्राप्य धृतराष्ट्रो, यह देखकर कि युद्ध आसन है, धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री से मन को शांत करने के लिए नैतिकता पर कुछ प्रश्न पूछे। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, विदुर उन्हें बिल्कुल ही उचित उत्तर देते हैं। तदैव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, प्रश्न उत्तर के रूप में यही पाठ का रतन है। इयमपि भगवद्गीतेव भारतस्यमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते,
और यह पाठ जो है भगवद गीता की तरह महाभारत का एक स्वतंत्र पाठ है। मैंने इसका हिंदी भी ऐड कर दिया। जब आप खुद से इसके पीडीएफ को पढ़िएगा, आप इसको फिर से ज़रूर पढ़िएगा, खुद से उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि आप संस्कृत का उच्चारण अच्छे से करना सीख जाइएगा अगर स्वयं से पढ़ते हैं तो। और अगर आपको किसी शब्द का हिंदी अर्थ नहीं समझ आएगा तो बिल्कुल सेम उसी का हिंदी अर्थ मैंने यहाँ टाइप करके ऐड कर दिया, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो एक बार आपको हिंदी के साथ पढ़ा देते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्ध अस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणा अंश विशेष रूपाया विदुर नीति संकलिता। यह ग्रंथ अर्थात यह पाठ विदुर नीति के प्रसिद्ध कार्य महाभारत उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40 के एक विशेष अंक के रूप में संकलित किया गया है। युद्धम आसनं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री पर्वम विदुरम स्वचित्तस्य शांते काश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। यह देखकर कि युद्ध आसन है, धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर से अपने मन को शांत करने के लिए नैतिकता पर कुछ प्रश्न पूछे। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, और विदुर उन्हें बिल्कुल ही उचित उत्तर देते हैं। यमपि भगवद गीते भारतस्यम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, और भगवद गीता की तरह यह पाठ भी महाभारत का एक स्वतंत्र पाठ है। यह अपने पाठ का परिचय पढ़ा। अब आपका श्लोक शुरू होता है, सभी श्लोक का नंबरिंग दिया हुआ रहता है। आपके इस पाठ में आपको 10 श्लोक पढ़ना है। 10 श्लोकों को मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इससे सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। हमारा पहला श्लोक है, यस्य कृतम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा सब पंडित उच्यते। यस्य कृतम न विघ्नति शीत उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा सब पंडित उच्यते। जिसके कर्म कार्य को ठंडक, गर्मी, भय, भावुकता, समृद्धि या असमृद्धि आदि विनष्ट नहीं करे, उससे ही पंडित कहा जाता है। यस्य कृतम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति। जिसके कर्म को, यस्य कृतम का मतलब है जिसके कर्म को न विघ्नन्ति मतलब नष्ट नहीं करे, शीत उष्णम, शीत का मतलब ठंडक और उष्णम का मतलब गर्मी। जिसके कर्म को अर्थात जिसके कार्य को नष्ट नहीं करे, ना तो शीत अर्थात ना ही ठंड और ना ही गर्मी और ना ही किसी प्रकार का डर। समृद्धि असमृद्धि स वा, अर्थात समृद्धि या असमृद्धि अर्थात वह दुख में है या सुख में है, उसके कर्म पर उसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, उससे ही पंडित कहा जाता है। यस्य कृतम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा सब पंडित उच्यते। जिसके कर्म को नष्ट नहीं करे, ठंड, गर्मी और भय, और वह समृद्ध है या फिर असमृद्ध है, इन सभी बातों से अगर किसी का कर्म पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता अर्थात उसके कर्म विनष्ट नहीं होते हैं, तो उसे ही पंडित कहा जाता है। सब पंडित उच्यते। तो इसमें देखिए लिखा हुआ पहले कि न विघ्नति अर्थात नष्ट नहीं करे, लेकिन जब आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ाइएगा, सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा तो ये लास्ट में बोला जाएगा। जैसे कि इसका हिंदी अर्थ होता है, जिसके कार्यक्रम को ठंडक, शीत, उष्णम, गर्मी, भयमरति, भय, भावुकता, समृद्धि, असमृद्धि आदि विनष्ट न करे, उसे ही पंडित कहा जाता है। अब हमारा दूसरा श्लोक यहाँ से शुरू होता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग अज्ञ सर्वकर्मणाम उप अज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग अज्ञ सर्वकर्मणाम, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, उप आज्ञो मनुष्यानाम नरः पंडित उच्यते, और सभी कर्म के कौशल को जानने वाला और मनुष्य के उपायों को जानने वाला जो नर होता है उसको पंडित कहा जाता है, अर्थात उस मनुष्य को पंडित कहा जाता है। तत्अज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सर्वकर्मणाम और सभी जीवों के कर्म के कौशल को जानने वाला। तत्अज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ अर्थात सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सर्वकर्मणाम सभी कर्म के अर्थात रहस्य को और कर्म को जानने वाला, उप आज्ञो मनुष्यानाम नरः और मनुष्यों के उपायों को जानने वाला पंडित उच्यते, उसे पंडित कहा जाता है। अर्थात वैसा नर, वैसा मनुष्य जो सभी के रहस्य को भी जानता हो, सभी के कर्म को भी जानता हो कि वह कौन सा कर्म करने वाला है, उसमें कौन से कौशल हैं, सभी के उपाय को भी जानता हो कि उस काम को करने के क्या उपाय हैं। नरः पंडित उच्यते, उस नर को अर्थात उस मनुष्य को पंडित कहा जाता है। तो वही इसका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्म के कौशल को जानने वाला और मनुष्य के उपायों को जानने वाला मनुष्य को पंडित कहा जाता है। अब हमारा तीसरा श्लोक है। अनाहुतम परिविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमा। अनाहुत परिविशति अपृष्टो बहुभाषते, अनाहुत परिविशति अपृष्टो बहुभाषते, मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में नीच बिना बुलाए प्रवेश करता है।
अनाहुता प्रविशति अर्थात जो मूर्ख होता है, दो लोगों के बीच में कोई बातचीत होती रहती है तो वह बिना बुलाए वहां प्रवेश कर जाता है। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना किसी प्रकार का उससे कोई क्वेश्चन भी ना पूछे, अर्थात अपृष्टो, उसे किसी भी प्रकार का कुछ पूछा नहीं जाए, बहुभाषते, लेकिन फिर भी वह बहुत बोलता है। अविश्वसति विश्वसति मूढ़चेता नराधमा, और जो अविश्वसनीय है अर्थात जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी वह विश्वास कर लेता है, उस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह मूर्ख हृदय वाला होता है। मूढ़चेता अर्थात मूर्ख हृदय वाला होता है, और नराधमा अर्थात नीच व्यक्ति होता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, अनाहुता प्रविशति, बिना बुलाए प्रवेश करता है। अपृष्टो बहुभाषते, बिना उससे कुछ पूछे बहुत कुछ बोलता है। अविश्वसते विश्वसति मूढ़चेता नराधमा, जिस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, अविश्वसति, जिस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, विश्वसति, उस पर तो वह विश्वास करता है। मूढ़चेता नराधमा, अर्थात जो इन सभी कामों को करता है वह मूर्ख होता है, मूर्ख हृदय वाला होता है और एक नीच व्यक्ति होता है। तो इसका भी हिंदी अर्थ मैंने ऐड कर दिया है। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अनाहुता प्रविशति का मतलब है कि बिना बुलाए अर्थात बिना निमंत्रित के तो वह प्रवेश कर जाता है। अपृष्टो बहुभाषते अर्थात बिना कुछ पूछे बहुत बोलता है। अपृष्टो बिना कुछ पूछे, बहुभाषते बहुत ज़्यादा बोलता है। अविश्वसते विश्वसिति, जिस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए उस पर विश्वास करता है। मूढ़चेता नराधमा, वैसा व्यक्ति मूर्ख होता है और नराधमा होता है अर्थात नीच व्यक्ति होता है। तो इसको सेंटेंस के जरिए आप ऐसे लिखिएगा, मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में, मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में बिना बुलाए प्रवेश करता है। अनाहुता प्रविशति, बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है। अविश्वसते विश्वसिति, अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है। तो हम आशा कर रहे हो कि आपको ये श्लोक समझ आ रहे होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये लास्ट कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर आपको इसमें नहीं समझ आया है तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो फिर से लाऊंगा। वैसे मुझे अच्छी तरह से पता है, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हमारा चौथा श्लोक स्टार्ट होता है। एको धर्म परम श्रेय सम एका शांतिरूतमा विद्यिका परमा तृप्ति अहिंसिका सुखावहा, एक ही धर्म श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। क्षम एका शांतिरूतमा, और एक ही जो क्षमा है वह उत्तम की शांति देने वाला है। विद्या एका परमा तृप्ति, विद्या की परम तृप्ति देने वाली एक ही विद्या है। अहिंसिका सुखावहा, और एक ही अहिंसा परम सुखा देने वाली है। एको धर्म परम श्रेय, जो एक धर्म है वही श्रेष्ठ होता है अर्थात वही श्रेष्ठ श्रेय देने वाला होता है। क्षमा एका शांतिरूतमा, इसमें क्षमा भी छुपा हुआ है और एक भी छुपा हुआ है, तो क्षमा एका शांतिरूतमा, एक क्षमा ही उत्तम शांति देती है। विद्या एका परमा तृप्ति, और एक ही विद्या परम तृप्ति देती है। अहिंसिका सुखावहा, और एक ही अहिंसा परम सुख देती है। तो इसमें चार बातों को बताया गया कि एक ही धर्म जो होती है वह श्रेष्ठ श्रेय देती है। एक क्षमा अगर आप किसी को कर देते हैं तो आपको उत्तम शांति मिलती है। अगर आप एक विद्या को अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं तो आपको एक परम तृप्ति मिलती है। अगर आप एक अहिंसा का पालन करते हैं तो आपको एक परम सुख मिलता है। तो इसका भी हिंदी अर्थ मैंने ऐड कर दिया। एक ही धर्म श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। एको धर्म परम श्रेय, एक ही धर्म श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। क्षम एका शांतिरूतमा, एक क्षमा ही उत्तम शांति देती है। विद्या एका परमा तृप्ति, एक विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है। अहिंसिका एका सुखावहा, एक अहिंसा ही परम सुख देने वाली है। अर्थात एक ही जो धर्म होता है वह श्रेष्ठ होता है और श्रेय देने वाला होता है। एक ही क्षमा उत्तम शांति होती है। एक विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है और एक अहिंसा ही परम सुख देने वाली है। त्रिविधम नरक अस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, अर्थात जो नर्क होते हैं उसके तीन द्वार होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नर्क के तीन प्रकार के द्वार होते हैं। नाशमना आत्माना, और वे आत्मा को नष्ट कर देते हैं। जो तीन प्रकार के नर्क के द्वार होते हैं वे आत्मा को नष्ट कर देते हैं। काम क्रोधस्त तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीन ही होते हैं, और ये तीन ही होते हैं अर्थात त्रयम् त्यज, ये तीन ही होते हैं। तीन प्रकार के नर्क के द्वार होते हैं जो कि हमारी आत्मा को नष्ट करने से बचाते हैं। नाशन आत्मना, अर्थात नष्ट होने से बचाते हैं।
और कामः क्रोधस्ता लोभ तस्मात् त्रयं त्यजेत्, अर्थात इन तीनों को, काम क्रोध और लोभ को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो इन तीनों को छोड़ने से जो हमारा आत्मा है वह नष्ट होने से बच जाता है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। नाशन आत्मना, जो कि आत्मा को नष्ट करते हैं। काम क्रोधस्ता लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्, काम क्रोध और लोभ यही 3 होते हैं, अगर इसको छोड़ देते हैं तो हमारा आत्मा नष्ट होने से बच जाता है। तो काम क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। काम क्रोधस्ता लोभ तस्मात् त्रिविधम नरकस्य द्वारम, काम क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। नाशमना आत्माना, अतः आत्मा को नष्ट होने से बचाने के लिए त्रयं त्यजेत्, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अर्थात अगर हम अपनी आत्मा को नष्ट होने से बचाना चाहते हैं तो हम लोगों को ये तीनों नरक के द्वार छोड़ देना चाहिए। हमको काम क्रोध और लोभ को छोड़ देना चाहिए। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोधस्था लोभ तस्मात् त्रयं त्यजेत्, काम क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, अतः आत्मा को नष्ट होने से बचाने के लिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अब हमारा 6वां श्लोक है, षड्दोषा पुरुषेने हाथ व भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड्दोषा पुरुषेन हाथ व भूतिम इच्छिता, 6 प्रकार के दोष होते हैं। षड्दोषा पुरुषेन, पुरुष के 6 प्रकार के दोष होते हैं। हाथ व भूतिम इच्छिता, उनको हम लोगों को त्याग देना चाहिए। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, निद्रा अर्थात अधिक नींद, तंद्रा मतलब क्रोध, भयम क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रा, ये 6 ऐसे दोष होते हैं जो ऐश्वर्य के लिए होते हैं और इसको हम लोगों को त्याग देना चाहिए। षड्दोषा पुरुषेन हात्वय, 6 दोष होते हैं जो कि पुरुषों की हत्या करते हैं। भूतिम इच्छिता, और उनको हम लोगों को त्याग देना चाहिए। निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, निद्रा तंद्रा क्रोध आलस्य और भय और दीर्घसूत्रा, यही 6 प्रकार के दोष होते हैं। षड्दोषा पुरुषेन हात्वया भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, जो ऐश्वर्य चाहता है उस व्यक्ति को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रा, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। षड्दोषा पुरुषेन हात्वया, जो पुरुष ऐश्वर्य चाहता है अर्थात अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, उसको ये जो 6 दोष होते हैं इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अर्थात इन 6 दोषों को अगर वह त्याग देता है तो वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, षड्दोषा पुरुषेने हात्वया भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ये श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और 101% मैं आपसे दावा करता हूँ कि इस बार पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस श्लोक को आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद करिएगा, बहुत ही ईजी श्लोक है, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा अर्थात सत्य रक्षा करता है धर्म की। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा करता है योग। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या की जो रक्षा करता है वह करता है रूप। कुलम वृतेन रक्षते, और कुल की जो रक्षा करता है वह करता है वृतेन अर्थात वृत। तो वही इसमें बताया गया, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। धर्म की रक्षा सत्य से, सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से। अर्थात अगर आपको किसी प्रकार का कोई नॉलेज है, आपके पास कोई विद्या है, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप उसको भूल जाइएगा। योग का मतलब है प्रैक्टिस, अभ्यास। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, जैसा कि आपने एक लाइन को पढ़ा हुआ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात जो प्रैक्टिस है वह व्यक्ति को और अधिक परफेक्ट बना देता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से ही होती है। अर्थात अगर आप किसी चीज़ को अभ्यास करते रहते हैं तो उसको आप नहीं भूल सकते हैं। मृज्या रक्षते रूपम, रूप की रक्षा स्वस्थता से होती है। रूप का मतलब होता है यहाँ हमारे शरीर का जो रूप होता है, अगर हम स्वच्छ रूप से रहते हैं तो हमारा जो रूप है उसकी अच्छी तरह से रक्षा होगी। और कुलम वृतेन रक्षते, और कुल की जो रक्षा है वह वृत्ति से होती है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा योग से। मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते, रूप की रक्षा स्वस्थता से और कुल की रक्षा वृत्ति से होती है। जब आपके एग्जाम में इस श्लोक को पूछा जाएगा तो आपको हिंदी अर्थ में सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है। मैंने इससे पहले जो श्लोक वाले पाठ पढ़ाए हैं उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक बार मैं आपको शॉर्टकट में फिर से बता देता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ इस श्लोक का हिंदी अर्थ ऐड कर दिया है, लेकिन जब आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो इतना अगर आप लिखिएगा तो आपको सिर्फ 2 या 3 नंबर ही मिलेंगे, आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। आपको 5 नंबर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो ये लिखना होगा कि ये जो
श्लोक है ये किस बुक से लिया गया है, उस बुक में किस पार्ट से लिया गया है, इन सभी बातों को अगर आप लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इसका पूरा आंसर लिखने के लिए आपको लिखना होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्यूसम द्वितीय भाग के 7वां पाठ नीति श्लोका से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्यूसम द्वितीय भाग से 7वां पाठ में नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम में, इस श्लोक में कहा गया है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्य रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। कहा गया है कि धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा योग से, रूप की रक्षा स्वस्थता से और कुल की रक्षा वृत्ति से होती है। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया ऐसे लिखते हैं तब आपको 5 नंबर कन्फर्म है कि मिल जाएंगे। इसलिए आपको इन बातों को जरूर लिखना है कि ये जो श्लोक है ये किस पाठ से लिया गया और वह पाठ जो है बुक में किस नंबर पर है, 7वां है या फिर 8वां है। तो जब हम आपको सभी पाठ पढ़ा देंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि ये श्लोक किस पाठ का है और उस पाठ का नाम क्या था। मैं 14 के 14 पाठों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप संस्कृत संपूर्ण हिंदी अर्थ के प्लेलिस्ट में जाकर सभी पाठों के हिंदी अर्थ को बिल्कुल ही अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारा दूसरा प्रकार का श्लोक स्टार्ट होता है अन्वय। सुलभा प्रूषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रिय अस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिना, हे राजन सदा प्रिय बोलने वाले, सततम प्रियवादिना सदा प्रिय बोलने वाले सुलभा पुरुष है, आसानी से मिल जाते हैं। सुलभा पुरुष राजन सततम प्रियवादिना, सच बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे आसानी से मिल जाते हैं। राजन ऐसा बोलता है। अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, लेकिन अप्रिय चाहने वाला, पथस्य अप्रिय चाहने वाला, हितकारी ना बोलने वाला जो होता है वह दुर्लभ तरीके से मिलता है, अर्थात सुनने वाला दुर्लभ है। तो इसका हिंदी अर्थ ये हो जाएगा सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, हे राजन सदा प्रिय बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं। अप्रिय से तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, लेकिन अप्रिय और हितकारी बोलने वाला, अप्रिय और हितकारी बोलने वाला, सुनने वाला दुर्लभ है। अर्थात अप्रिय अगर हम लोगों को कोई बोले, कोई अप्रिय हितकारी सोचे तो वैसा व्यक्ति हम लोगों को मिलना दुर्लभ है। तो वही इसमें लिखा हुआ है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा, हे राजन सदा प्रिय बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय हितकारी बोलने वाला, सुनने वाला दुर्लभ है। इसके बाद हमारा 9वां श्लोक है पूजनीय महाभागा पुण्यास गृह दीप्यता। पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्यतः। इसके बाद एक लाइन और होगा स्त्रिय श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् द्रक्ष्या विशेषतः। इसमें देखिए 3 या 4 शब्द लिखा हुआ है। पूजनीय महाभागा पुण्यास गृह दीप्यतः, स्त्रिय श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् द्रक्ष्यता विशेषता। पूजनीय महाभागा पुण्यास गृह दीप्यता, घर की जो लक्ष्मी होती है, पूजनीय महाभागा पुण्यास गृह, स्त्रिय श्रियो गृहस्य उक्त तस्मात् द्रक्ष्या विशेषता। जो घर की लक्ष्मी होती है, जो घर की ज्योति होती है, वह पवित्र आत्मा, पुण्यास आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा सौभाग्यवती स्त्रियों को कहा जाता है। अतः इनकी रक्षा हम लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए। जो घर की लक्ष्मी होती है, जो घर में पूजने योग्य होती है, वो होती है पवित्र आत्मा, घर की ज्योति, सौभाग्यवती स्त्री। इन स्त्रियों की हम लोगों को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। पूजनीय महाभागा पुण्यास गृह दीप्यतः। पूजनीय महाभागा का मतलब है घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति, घर की लक्ष्मी गृह दीप्यतः, घर की ज्योति, पुण्यास पवित्र आत्मा, स्त्रिय श्रियो सौभाग्यवती स्त्रियों को पूजनीय कहा गया है, अर्थात उनको पूजनीय कहा गया है। गृहस्य तस्मात् द्रक्ष्यता, उन सभी की रक्षा हम लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए। जो घर में औरतें होती हैं, जो घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको हम लोगों की उनकी रक्षा करना विशेष रूप से करनी चाहिए। इसमें बताया गया घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति, पवित्र आत्मा, सौभाग्यवती स्त्रियों को पूजनीय कहा गया है। अर्थात जो घर की लक्ष्मी होती है, जो घर की ज्योति होती है, पवित्र आत्मा होती है, सौभाग्यवती स्त्री होती है, उन्हीं को पूजनीय कहा गया है और इनकी रक्षा हम लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके बाद हमारा 10वां श्लोक है जो कि इस पाठ का लास्ट श्लोक है। अकृति विन्यो हंति हन्यर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत लक्ष्यम। अकृति विन्यो हंति हंत्य अनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। अकृति विन्यो हंति, विनय अपयन, जो अकृति विनय हंति, विनय जो होता है वह अपयश को नष्ट करता है, अर्थात अकृति को नष्ट करता है। विनय अपयश को नष्ट करता है। हंत अर्थम पराक्रम, पराक्रम
अनर्थ को नष्ट करता है। प्राकर्म, अगर हमारे पास कोई ऐसा प्राकर्म है तो हम लोग अनर्थ चीज़ को भी नष्ट कर सकते हैं। हंति नित्यम क्षमा, क्षमा क्रोध को नष्ट करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो, जो हम क्षमा है अर्थात माफ़ करना, अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमारा क्रोध शांत हो जाता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, क्षमा क्रोध को नष्ट करता है। हंत्य लक्षणम, और जो सदाचार होता है, क्रोधम आचरो हंत्य लक्षणम, सदाचार कुलक्षण को नष्ट करता है। जो कुलक्षण होते हैं, जो हमारे गलत लक्षण होते हैं, और हम सदा आचरण में रहते हैं अर्थात सही संगति के साथ रहते हैं, तो हमारे जो बुरी आदत होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अकृति विन्यो हंति हनंत अर्थ्यम प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। जो विनय होता है वह अकृति को अर्थात अपयश को नष्ट करता है। हंत अर्थ्यम पराकर्म हंत्य अनर्थम प्राकर्म, प्राकर्म अनर्थ को नष्ट करता है। हंति नित्यम क्षमा, क्षमा क्रोध को नष्ट करता है। क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम, और जो सद आचरण होता है वह कुलक्षण को नष्ट करता है, हंत्य लक्षण। अकृति विनय हंति हनंत अर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। विनय अपयश को नष्ट करता है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध को नष्ट करता है, और सदाचरण कुलक्षण को नष्ट करता है। तो इस प्रकार आपके इस पाठ के 10 श्लोक समाप्त हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये 10 श्लोक आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मेरे पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएंगे और मैं आपको जल्द से जल्द लाइव पढ़ाना शुरू कर दूँगा। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने फीडबैक को और अपनी समस्या को मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम आईडी पर मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।